नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज कुंडली में दिशाओं को जानने की के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आपको दिशाओं का ज्ञान कैसे हो। आप जहाँ पे कहीं भी गए हों तो वहाँ दिशाओं का ज्ञान नहीं हो पाता है। जहाँ तक सोचता है कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। बस आपको पूर्व को जानने की ज़रूरत होती कि आपका पूरब कहाँ पे है। आप अपने ठीक आपके मुंह के सामने यदि पूरब है तो आपके बाएं हाथ की तरफ आपका उत्तर होगा और दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण होगा और पूरब के ठीक पीछे पश्चिम होगा। ये मुख्य दिशाएं हैं जिसको आपको जानने की ज़रूरत होती है। सिर्फ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका सूर्य कहाँ पे निकलता है, उदय होता है। उससे आप सब दिशाओं की जानकारी आपको हो जाती है। देखिए, अग्नि देवता पूर्व दिशा के स्वामी अग्नि देवता है और अग्नि उनके अग्नि तत्व वहाँ विराजमान होता है पूर्व दिशा में। उनके देवता इंद्र होते हैं। और पश्चिम दिशा के वायु तत्व होती है, वहाँ पे वायु का वहाँ पे प्रभाव ज़्यादा होता है। तो वायु तत्व पश्चिम दिशा में होती है, उनके देवता वरुण होते हैं। उत्तर दिशा में जल तत्व होता है और जल तत्व के देवता है, वहाँ के देवता कुबेर हैं। और दक्षिण दिशा के देवता यम है, वहाँ पे पृथ्वी तत्व होता है। वो पृथ्वी का भार वहन करने का समय तो होता है, स्थान होता है, वो यम देवता का वो स्थान होता है। तो ये चार दिशाएं मुख्य हुई। अब आपको उनके कोणों की जो दिशाएं होती हैं, जैसे अग्नि और जल के बीच का जो स्थान होता है वो ईशान कोण हुआ। आपके पूर्व और उत्तर के जो बीच का कोना आता है उसको हम ईशान कोण कहते हैं। उसके स्वामी रुद्र होते हैं। ये वास्तुशास्त्र में इन दिशाओं को आधार मान के ही हम वास्तु का निष्कर्ष निकालते हैं। ईशान कोण हमारे शिव तत्व होता है। यहाँ पे देवी देवताओं का वास होना चाहिए, यहाँ पे अध्ययन कक्ष होना चाहिए, ध्यान मनन का कमरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शिव तत्व विराजमान होता है। और अग्नि और दक्षिण, पूरब और दक्षिण का जो कोना होता है वो आग्नेय कोण होता है। उसके देवता अग्नि देवता है। अग्नि देवता हैं। यहाँ पे अग्नि का काम होता है। जैसे आप यहाँ पे रसोई बनाते हैं, आप मीटर लगाते हैं, यहाँ कोई चिमनी लगा दिए, तो आप ये अग्नि के स्थान, अग्नि का स्थान होता है। और आपका जो पश्चिम और उत्तर का जो कोना होता है उसको वायव्य कोण कहते हैं। इनके स्वामी वायु देवता होते हैं। तो यहाँ पे खिड़की होनी चाहिए, यहाँ पे अतिथियों का कमरा होना चाहिए, जहाँ पे आवागमन बना रहता है। तो सांस का आवागमन होता है, इसलिए इस दिशा में खिड़की सदैव खोलनी चाहिए। और अब ये हुई एक दिशा नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण भार वहन करने का स्थान होता है। ये नैऋत्य कोण होता है। नैऋत्य कोण में पृथ्वी तत्व पाया जाता है। इनके देवता नैऋत्य होते हैं। अनंत और नैऋत्य इनके देवता होते हैं इस दिशा के। तो इस दिशा में आपको भारी सामान रखने का ये स्थान है। आप छत पे इसी दिशा पे टंकी लगा सकते हैं। तो इन दिशाओं को जान करके अपने वास्तु को आप सही कर सकते हैं। इन दिशाओं का ज्ञान आपको तभी होगा जब आप ये चक्र को ध्यान से देखेंगे और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को समझेंगे और इनके बीच के स्थान को आप समझेंगे। तो आप इसको भली भांति समझ लेंगे कि 8 दिशाएं मुख्य होती हैं, 4 दिशाएं मुख्य होती हैं और जो 4 दिशाएं और उत्पन्न होती हैं वो कोण होता है। वो 2 दिशाओं के बीच का कोण, उसको हम ईशान कोण कहते हैं। पूरब और उत्तर के कोण को ईशान कोण कहते हैं। और पूरब और दक्षिण के कोना जो बीच में होता है, बीच के स्थान को हम आग्नेय कोण कहते हैं। और उत्तर और पश्चिम के कोने को वायव्य कोण कहते हैं। पश्चिम और दक्षिण के कोने को नैऋत्य कोण कहते हैं। तो ये आपको जानने की बहुत ज़रूरी होती है। इसमें आप दिशाओं का भी आपको ज्ञान हो जाता है और कोणों का भी आपको ज्ञान हो जाता है। तो आज मैंने आपको ये चक्र बना के मैंने आपको देवताओं की जानकारी दी, तत्व के बारे में जानकारी दी
ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।